गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। हम सभी आज ये विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 20 पाठ का नाम है काल, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपकी जो नॉलेज है उसको चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग जो काल चैप्टर है, जो काल है, मेनली काल टॉपिक है, उससे कितना अवेयर है, कितना उसके बारे में पता है। देन जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड 6 क्लास, मैं उसको जो है आगे चल के देखूंगी, बताऊंगी कि यहाँ तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो इसके आगे का मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। सो ऑन 5th क्लास तक आप लोगों ने काल किसे कहते हैं ये पढ़ा होगा। देन काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन आज जब आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा, जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा चैप्टर को एलेबोरेट किया गया है। ठीक है। उसके पॉइंट्स को, उसके भागों को, भूतकाल के भी कितने पार्ट होते हैं, भविष्य काल के भी अन्य पार्ट होते हैं और वर्तमान काल के भी कितने पार्ट होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो उसके पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि काल के बारे में आप क्या जानते हैं? काल किसे कहते हैं? आराध्या। आराध्या, आर यू देयर? वेट। ओके, अंश बोलिए। वेरी गुड। जो समय का बोध करा है, जो समय के बारे में बताए। तो जो समय के बारे में बताते हैं, कैसे जान पाते हो कि ये समय है, क्या है, कौन सा समय है? कैसे जान पाते हैं? घड़ी से। अच्छा, घड़ी से जान पाते हैं। तो वो तो फिर घड़ी वाला समय हो गया, लेकिन यहाँ पर हिंदी वाला काल पड़ रहा है। ठीक है ना। तो घड़ी वाला समय 9:30 हो रहा है, 10:08 हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने यदि हम काल के प्रकारों की बात करते हैं, श्रेयांशी माइक ऑन करिए अपना। तो यदि हम काल के प्रकारों की बात करते हैं, तो काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, वर्तमान काल। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने काम किया था, वो किसमें कंसीडर होता है? भूतकाल। अच्छा, अभी आप हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं, ये किसमें कंसीडर होता है? अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद आपका लंच होगा और आप ब्रेकफास्ट करेंगे। भविष्य काल। ओके, ओके, ओके। यानी काल 3 प्रकार के हुए, भूतकाल, भविष्यकाल एंड वर्तमान काल। माइक्स ऑफ कर लीजिए जिन लोगों ने ऑन कर रखी है। ओके, थैंक यू। सो जो काल है 3 प्रकार के हैं, आप ही लोगों ने बता दिया। अभी काल से, काल का मीनिंग क्या होता है? समय। समय, ठीक है ना, जिसके बारे में हम समय, और समय कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। होता है, हो नहीं सकता है, होता है। ठीक है। तो काल के बारे में जान लेते हैं, काल के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली ये जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। ओके, मैं अब आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है। और समय को, यानी काल को, कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब भूतकाल के बारे में जानते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जैसे कहते हैं, नहीं है? कोई एक्सपायर कर जाता है, कोई इस दुनिया में नहीं रहता, तो वो भूत बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा मिथक होता है, ऐसा मिथक होता है। यानी वो क्या था? इस दुनिया में था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, दैट इज वो भूत बन गया, यानी वो खत्म हो गया है। अब इसको समय के कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं। ठीक है। तो भूतकाल ये होता है कि जो समय बीत चुका है, जिस समय की नियाद खत्म हो गई है। ठीक है। अभी आपने क्लास ली थी, वो टाइम खत्म हो गया है। ठीक है।
जो भी क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी हो वो समय खत्म हो गया, तो किस में कंसीडर हो गया है? भूतकाल में। अभी क्लास हिंदी की चल रही है, हिंदी पढ़ रहे हैं सभी, हिंदी के अंतर्गत काल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये क्या है? वर्तमान काल है, जो कि काल चल रहा है। ये किसमें कंसीडर होगा? वर्तमान काल में। भविष्य काल अभी थोड़ी देर पहले जो भी क्लासेस आप करेंगे, लंच होगा, क्लासेस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे इवनिंग टाइम में, ये सारा भविष्य काल है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इनको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं कि वर्तमान काल। अब यहाँ तक तो बात आपके स्टैंडर्ड में सीमित नहीं है। अब आपके स्टैंडर्ड में क्लास में जो भी हमारे काल हैं, यानी तीनों जो प्रकार हैं, उनके भी प्रकारों को रखा गया है, क्योंकि आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं ना, इसलिए आपकी क्लास के अनुसार क्या कहा गया है? जो भूतकाल होता है, भूतकाल के कितने प्रकार हैं आपकी क्लास में? 6 प्रकार हैं, ठीक है। और ये 6 प्रकार मैं जब आपको समझाऊं तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चाहे आप 10th में चले जाएं, 12th में चले जाएं, कहीं भी किसी भी क्लास में चले जाएं, काल के भूतकाल के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार ही होते हैं। तो उनको हम प्रॉपरली देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? भूतकाल के जो प्रकार हैं, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं चिल्ड्रेन? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। तो पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो पहला है जो हमारा सामान्य भूतकाल। भूतकाल के जो भेदों के अंतर्गत जो पहला भेद है वो क्या है? सामान्य भूतकाल। उसको हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। और सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने क्रिया में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जाता है, खाता है, हंसता है, पढ़ता है, रोता है, दीज आर सामान्य, ये सभी क्या है? सामान्य क्रिया है। उसी तरीके से जो भूतकाल होता है वो भी सामान्य होता है। डेफिनेशन इसकी कौन पढ़ेंगे? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। शताक्षी, शताक्षी मम्मा से बोल दो कि कॉफी दे दें आपको। आपको नींद आ रही है क्या? जमाई ले रहे हो भी कैमरे के सामने? हम्म? अच्छा, जिया, क्या नाम है आपका? ZIYA? हाँ, जिया। अच्छा, जिया फातिमा है आप। चलिए जिया फातिमा, सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। हम्म, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कहा जा रहा है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत कह रही है आपकी डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि बीता समय में सिंपल जो क्रिया कंप्लीट हुई, किसी ने किसको मारा, आप चौथी कक्षा पास हुए, माली ने पौधों में पानी लगाया, टीचर ने पाठ पढ़ाया, ये मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, पापा ऑफिस चले गए, ठीक है। तो ये क्या था? कुछ समय पहले, बीते समय यानी उस समय बीत चुका है, वो समय चाहे 4 साल हो, 10 साल हो, या थोड़ी समय पहले की भी बात हो सकती है, वो किस में कंसीडर होगा? सामान्य भूतकाल में, ठीक है। अब दूसरा जो डेफिनेशन है, दूसरी परिभाषा है, उसको पढ़िए ईशांश।
हम्म। ओके ओके। चलिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि आसन्न भूतकाल, जब क्रिया के कुछ देर पहले ही, इसमें मेन की पॉइंट क्या है, कुछ देर पहले ही। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन बहुत आसानी से, ये क्या है आसन्न भूतकाल, बहुत आसानी से समझ में आएगा। में कहा जा रहा है जब क्रिया के कुछ देर पहले ही पूरा होने का संकेत मिले, यानी थोड़ी देर पहले पूरा होने का संकेत मिले, तो वो क्या किस में कंसीडर हो जाता है, आसन्न भूतकाल। अब कैसे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो भी क्लास कंप्लीट हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी क्लास आपकी कंप्लीट हो, अभी क्लास सिक्स के स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले फिजिक्स पढ़ी थी, पढ़ी या पढ़ी थी, या पढ़ी भी लगा सकते हैं, पढ़ी यानी जो इसको आप लोगों ने, यदि आपकी टीचर ने, इंग्लिश टीचर या फिर हिंदी टीचर जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में रही होंगी, उन्होंने आपको बताया होगा कि जो की पॉइंट होते हैं पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के, यानी था, थी, थे, और आ, ई, ए, यानी गया। मैंने लगा दिया कि वह गया, गया लगा दिया तो था लगाने की आवश्यकता नहीं है, गया था, वह वहां कानपुर गया, गया इज पास्ट हो गया, वो गया, ये पास्ट भूतकाल में कंसीडर हो गया, वहां अनेसेसरी था लगाने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए आ, ई, ए, था, थी, थे, इनके कीवर्ड्स होते हैं, इनके तहत जो पास्ट टेंस होते हैं उनको पहचान होती है। चलिए, मैं की पॉइंट नहीं, अब यहाँ पे प्रकार बता देती हूँ। आसन्न भूतकाल यानी थोड़ी देर देर पहले ही किसी काम को कंप्लीट होने की बात हो रही हो, वो भी थोड़ी बीते हुए समय में, यानी थोड़ी ही देर पहले, यानी थोड़ी देर पहले हो, चाहे 1 से 10 सेकंड, 10 मिनट पहले हो, वो कंसीडर किस में होगा, पास्ट टेंस में, आसन्न भूतकाल में कंसीडर होगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिंक भेजा, क्लास का लिंक भेजा था, आपने क्लास ज्वाइन किया, ठीक है, आपने क्लास थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया। ये सेंटेंसेस किसमें कंप्लीट, किसमें आ रहे हैं, ये सेंटेंसेस आ रहे हैं हमारे आसन्न भूतकाल में, कि थोड़ी देर पहले आपने क्लास ज्वाइन किया, जब क्लास ज्वाइन किया था तो कितना हो रहा था, 10 बज के 2 मिनट 1 मिनट हो रहा था, तो पास्ट टेंस हो गया ना, कितना पास्ट टेंस, कितनी कितनी देर पहले हुआ था, थोड़ी देर पहले हुआ था। तो ये सेंटेंसेस किस में कंसीडर होंगे, आसन्न भूतकाल में होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही आप मार्केट गए थे, अभी थोड़ी देर, कोई आए और पूछे कि आपके पापा कहाँ गए हैं, अभी थोड़ी ही देर पहले पापा मार्केट के लिए निकले हैं, मार्केट गए हुए हैं, तो वो आसन्न भूतकाल। अभी अ, अभी अभी हम नहाए हैं, अभी अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता किया था, तो वो किस में कंसीडर होगा, आसन्न भूतकाल में कंसीडर होगा। कोई 2-3 सेंटेंसेस बता सकते हैं आप लोग जो कि आसन्न भूतकाल में कंसीडर हो रहे हो, जिनको कि आप बताने में वो बता सकते हो, कौन कौन बताना चाहेंगे। ओके प्रिशा बताइए। हाँ, ओके, वेरी गुड, सोकर उठी हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आकांक्षा मैम ने क्लास का लिंक भेजा था, थोड़ी देर पहले, फिर मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन भी कर लिया था, है ना, है ना। ओके रितिका बताइए। ओके अंतरा। हाँ, वेरी गुड, सामान्य भूतकाल पढ़ा रहे थे, वेरी गुड रितिका। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, आसन्न भूतकाल। ओके, वेरी गुड। चलिए, कोई और बताना चाहेगा उदाहरण इसके। ओके शताक्षी बताएं।
अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? ओके श्रेयांशी, बताएं। हम्म। ओके, वेरी गुड।